हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय सिया राम। मैं चनाराम आज आपको योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योग हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि हम हजारों साल पहले से हमारी संस्कृति के अंदर योग किया जाता है, किया जाता रहा है। और योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी रहा है। तो आज मैं आपको योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योग देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से योग को एक तरह से विश्व लेवल के ऊपर प्रख्यात किया है। और 21 जून 2015 से हमारे देश के अंदर और विश्व के अंदर योग एक तरह से योग दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि योग दिवस ही क्यों मनाया जाता है। तो योग दिवस के इतने फायदे हैं, इसीलिए योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इसे योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया जाए। और बहुत ही कम समय में इसे एक विश्व लेवल के ऊपर योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि योग के अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। और अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ ब्रीफ, कुछ एक पॉइंट्स पूरे तो मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन मात्र 6 पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ जो कि योग के फ़ायदे आपको बताएगा। देखिए, पहले फ़ायदे के अंदर जो हम बात करते हैं वो है, इस योग करने से हमारे जितने भी अंग हैं, शरीर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो एक तरह से सुचारू रूप से काम करते हैं। शरीर में एक एनर्जी रहती है और किसी भी अंग के अंदर डिफेक्ट्स आना एक तरह से योग करने वाले के लिए नामुमकिन हो जाता है। और शरीर के सारे पार्ट्स सुचारू रूप से काम करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है कि हम अगर रेगुलर योग करते हैं और व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो इससे हमारे शरीर के छोटे से छोटे अंग की इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि हमारा शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी तरह की कसरत कर सकते हैं। और हम अगर कभी ऐसा कोई काम करें जिससे, कई बार लोग होते हैं ना जिसका शरीर बिल्कुल टाइट हो जाता है, और एक जिम करने वाले का शरीर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन योग के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग के अंदर हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। हम किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और एथलीट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है योग का। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड फायदे की ओर से। तो योग हम करें और कई बार हम योग बंद भी कर दें, अगर बीच में अगर आप थोड़ा टाइम वाइम डिस्टर्ब हो जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट जैसे हमने किया, बीच में रोक दिया, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं आती, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप योग कीजिए और लगातार कीजिए, और नहीं करेंगे कभी तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, गलत उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 3 फायदे हुए। तीसरा फ़ायदा होगा योग का। अब चलते हैं हम चौथे फायदे की ओर। चौथा फ़ायदा है योग का, अगर कोई पार्ट्स में परेशानी है, हमारे किसी भी पार्ट्स के अंदर तकलीफ़ है, तो योग करने से वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड जो सर्कुलेट होता है, तो उसमें अगर ब्लॉकेज भी आ जाते हैं ना कई बार, तो वो ब्लॉकेज एक तरह से योग करने से, भस्त्रिका प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से वो ब्लॉकेज पूरी तरह से खुल जाते हैं, ब्लॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि आपको पता है हार्ट की जो लाइफ है वो 400 साल है। ओरिजिनल नेचुरल जो लाइफ होती है 400 साल होती है, लेकिन हमारी कई खान पान और गलत आदतों की वजह से, या कुछ भी बीमारी मान लीजिए, उसकी वजह से हार्ट की लाइफ बहुत कम हो जाती है। और आप समझ रहे हैं कि दुनिया में आजकल हार्ट से कितनी मौतें हो रही है, हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो इस योग करने से हमारा हार्ट मजबूत होता है और इसकी लाइफ स्पान बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। पांचवा फायदा है, योग करने से हमारा शरीर, हमारा दिमाग बैलेंस रहता है। हमारा दिमाग बैलेंस रहने का मतलब है कि हमारे जीवन में शांति रहती है, एकदम कहीं स्ट्रेस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ के अंदर आपको पता है इतना काम और वर्कलोड रहता है लोगों के पास कि वो
उनके पास एक खेलने को, परिवार को समय देने के लिए, परिवार के साथ रहने को समय नहीं होता है। तो हम मानते हैं कि योग करने से आपको एक तरह से दिमाग के अंदर शांति मिलेगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है कम हो जाएगा, जिससे आपकी कई बीमारियां होने की आशंका ख़त्म हो जाएगी और आपके रिश्तों के अंदर भी तनाव नहीं रहने से एक अच्छा रिश्ता बनता है, अच्छा एक माहौल बनता है। इसीलिए योग का यह बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे छठे फ़ायदे की ओर। योग करने से, क्योंकि योग करने से हमारी सकारात्मक क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक क्षमता बढ़ने का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाती है तो हम उस कार्य में सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग से हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो इस हमारी जो क्षमता होती है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर निर्भर करती है और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो एक तरह से योग से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया योग के जितने भी फ़ायदे हैं, उसके अंदर से 6 में मुख्य फ़ायदे बताए हैं आपकी ज़िंदगी को एकदम बेहतर बनाने के लिए, एकदम बेस्ट बनाने के लिए। तो आप हमेशा योग कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ के कम से कम 1 घंटा योग कीजिए। आपका ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, मैं कहता हूँ। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हर काम आपका अच्छा होगा और आप एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।